آج بابا کے اوم شانتی۔ 13 تاریخ کے مواقع میٹھے بچے تم برہما مکھ ونشاولی برہمن ہو، تمہیں ہی باپ دوارا گیان کا تیسرا نیتر ملا ہے، تم ابھی ایشوریہ گود میں ہو، اور پرشن ہے ادویت راجیہ جہاں دوسرا کوئی دھرم نہیں، اس راجیہ کی استھاپنا کا آدھار کیا ہے؟ ادویت راجیہ جہاں دوسرا کوئی دھرم نہیں، اس راجیہ کی استھاپنا کا آدھار کیا ہے؟ جواب: یوگ بل۔ باہو بل سے کبھی بھی ادویت راجیہ کی استھاپنا ہو نہیں سکتی۔ ویسے کرشن کے پاس اتنی شکتی ہے جو اگر آپس میں مل جائیں تو سارے وشو پر راجیہ کر سکتے ہیں، پرنتو یہ لو نہیں کہتا۔ وشو پر ایک راجیہ کی استھاپنا کرنا باپ کا ہی کام ہے، اور گیت ہے چھوڑ بھی دے آکاش سنگھاسن، اب دھرتی پر آ جا رے۔ اوم شانتی۔ بچوں کو اوم شانتی کا ارتھ تو بہت ہی بار سمجھایا ہے۔ اوم یعنی میں کون، میں آتما، یہ شریر ہمارے آرگنز ہیں۔ میں آتما پرم دھام، میں آتما پرم دھام کی رہنے والی ہوں۔ بھارت واسی پکارتے ہیں کہ ہے دور دیش کے رہنے والے آؤ، کیونکہ بھارت میں ابھی بہت دھرم گلانی دکھ ہو پڑا ہے۔ آپ پھر سے آ کر گیتا کا اپدیش سناؤ۔ گیتا کے لیے ہی کہتے ہیں نا، شیو بابا آئیے، کیونکہ وہ سب کا باپ ہے۔ کہتے ہیں بھارت واسیوں پر پھر سے پرچھایا پڑا ہے مایا روپی راون کا، اس لیے سب دکھی پتت ہیں، پکارتے ہیں روپ بدل کر آئیے، ارتھات منشیہ کے روپ میں آئیے۔ تو منشیہ روپ میں آتا ہوں، میرا آنا دیویہ الوکک ہے، میں گرو میں نہیں آتا ہوں، میں آتا ہی ہوں سادھارن بوڑھے تن میں۔ تم بچے جانتے ہو نا، میں کلپ کلپ اپنا نراکاری روپ بدل کر آتا ہوں۔ گیان کا ساگر تو پرم پتا پرماتما ہی ہے، کرشن کو کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ باپ کہتے ہیں
میں اس साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने मैं आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। तो ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदलकर आया है। वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता है। यह तो बाप, टीचर, गुरु तीनों हैं। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कोई बिरला होगा जो बाप टीचर भी होगा। ये कोई कह ना सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं। गॉड फादर कहती हैं तो वह आत्मा का फादर हो गया ना। ये गीत भी भक्ति मार्ग का है। सतयुग में तो माया होती नहीं जो पुकारना पड़े। वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो। अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। ये ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। कलयुग में व सतयुग में ये ज्ञान किसको भी होता नहीं। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो तुम अभी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गवाते हो। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर ये ज्ञान रहेगा ही नहीं। अभी है रात्रि, शिवरात्रि भी गाई जाती है। कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते हैं। शिव की जयंती
अर्थात शिव का रिइंकॉर्नेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। सुना, बाबा कहते कम से कम 1 मास मनाना चाहिए, जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं। उनका हॉलीडे भी नहीं मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको ले जाता हूँ। तो अभी तुम पुरुषार्थ करते हो ना, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं ना अभी राजयोग सीखने का। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है, यह भी किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं तुम आत्मा ना अंगुष्ठे मिसल हो, ना अखंड ज्योति मिसल हो। तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल हो। मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। ये लोन लिया हुआ शरीर है ना, तो बाप समझाते हैं तुम भी आत्मा हो। तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। दुख में हमेशा याद करते हैं ना, हे भगवान, हे रहम दिल बाबा, रहम करो। रहम रहम मांगते हो, क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटी फुल है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को ये महिमा दे नहीं सकते हैं। सारी दुनिया पर ब्लिस करना ये बाप का ही काम है। वह है रचयिता, बाकी सब है रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं। पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते हैं। ये बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है, और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि हो जाती है,
तब राजाई होती है। तो अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। सुना? क्या कार्य कर रहे हो? राजधानी स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई कर नहीं सकता। बाबा ने समझाया है। कृष्ण में इतनी ताकत है, वह आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। सुना? बाबा कहते हैं अगर आपस में मिल जाएं तो पूरे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, लेकिन लॉ नहीं कहता है। परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए, ये लॉ नहीं कहता है। ड्रामा में ये कायदा ही नहीं है। जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। सुना? बाबा कहते हैं ये कायदा ही नहीं है ड्रामा में कि जो बाहुबल से विश्व के मालिक बने। तो बाप समझाते हैं विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहां कोई पार्टीशन नहीं है। धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे। तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। यहाँ है अनेक राज्य। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों को ये राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था। ये तो तब की मुरली है। अब तो बाबा पढ़ करके सीख करके वतन में बैठ गए हैं। बाबा कहते कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था। वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। तो ये बच्चों को समझाया है ना, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर। एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत की 100% साल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे। उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न पहले 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 पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षा बंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं, ये कोई को पता नहीं है। बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि इस अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा ना, पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती हैं और फिर किसी की तरफ देखते नहीं। नन्स होती है ना, अब वह तो क्राइस्ट को याद करती हैं। कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था।
तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है। तुम तो आत्मा हो, नन बट वन। एक को ही याद करना है। सच्ची नंस तुम हो। सुना, बाबा कहते सच्ची नंस तुम हो। तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है। उनको याद करेंगे तभी विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है, मामेकम याद करो। आत्मा का निश्चय ना होने के कारण नन्स फिर क्राइस्ट को याद करती हैं। गॉड कौन है ये नहीं जानते हैं। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को ये सृष्टि का ज्ञान थोड़ी है, ना वे त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। तुमको कोड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम कहाँ हो? कहाँ हो भाई अभी तुम? हाँ, अभी कहाँ हो? बाबा कहते अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। तुम्हारा ये अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। देवताओं की सॉरी भारत की खास और दुनिया की आम तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वह तो है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो, क्या बोलो? हर एक आत्मा को बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है ना। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। ये तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते हैं अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। कहते हैं ना बाबा को, बाबा हम और सारी बातें भूल जाते हैं। बाबा कहते अच्छा भूल जाते हो तो बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना, ये नई बात नहीं है। 5000 वर्ष के बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं। रावण फिर श्राप देते हैं। ये खेल है ना, ये खेल बना हुआ है ना। भारत की ही कहानी है। यह बातें बाप ही समझाते हैं। कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है। इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है।
تو تم کو بھی آپ سمان بناتے ہیں نا، تم کو بھی بابا نالج فل، بلیس فل اور پیسفل بناتے ہیں نا، تو تم بھی پوجیہ تھے پھر پجاری بنتے ہو، آپ ہی پوجیہ آپ ہی پجاری، یہ بھگوان کے لیے نہیں ہے، تم بھارت واسیوں کی بات ہے، تم پہلے صرف ایک شیو کی بھکتی کرتے تھے، اوبھچاری بھکتی کی، پھر دیوتاؤں کی بھکتی شروع کی، پھر نیچے اترتے آئے، اب پھر سے تم دیوی دیوتا بن رہے ہو، جو تھوڑا پڑھتے ہیں وہ پرجا میں چلے جائیں گے، سنا بابا کہتے جو تھوڑا پڑھتے ہیں وہ پرجا میں چلے جائیں گے، جو اچھی ریتی پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ راجائی میں آئیں گے، ابھی جو آدھا مرلی سنتے ہیں بیچ میں آتے ہیں کیا ہوگا انہوں کا، آدھی پڑھائی تو مس ہو گئی، پھر بعد میں مرلی سنتے ہیں، بعد میں پڑھتے ہیں مرلی، اگر آدھی مس ہو جاتی ہے تو، یا جہاں سے سنی بس ٹھیک ہے وہیں سے، بابا کہتے جو اچھی ریتی پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ راجائی میں آئیں گے، پرجا تو ڈھیر بنتی ہے، ایک مہاراجا کی لاکھوں کروڑوں کے انداز میں پرجا ہوگی، سنا تم پرشارتھ کرتے ہی ہو، کلپ پہلے موافق، پرشارتھ سے پتہ پڑ جاتا ہے کہ مالا میں کون کون آنے والے ہیں، پرجا میں بھی کوئی غریب کوئی ساہوکار بنتے ہیں، بھکتی مارگ میں ایشور ارتھ دان کرتے ہیں، کیوں ایشور کے پاس نہیں ہے کیا، بابا پوچھ رہے ہیں، ایشور کو دان کرتے ہیں، ایشور ارتھ سیوا میں لگاتے ہیں بھکتی مارگ میں بھی، تو بابا کہتے کیوں ایشور کے پاس نہیں ہے کیا، وہ تو داتا ہے تو کیوں لگاتے ہیں پھر، یا تو کہتے ہیں کرشن ارپنم، پرنتو واستو میں ہوتا ہے کرشن ارپنم، ایشور ارپنم، منشیہ جو کچھ کرتے ہیں ان کا پھل دوسرے جنم میں ملتا ہے، ایک جنم کے لیے مل جاتا ہے، بھکتی مارگ میں ایک جنم کے لیے مل جاتا ہے، اس جنم میں بہت اچھا دان پنیہ کیا تو اگلا جنم اچھا مل جائے گا، لیکن یہاں ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں بابا کے گھر میں تو وہ ہمیں ڈائریکٹ ہو رہا ہے، تو وہ ہمیں 21 جنم تو کیا پورے کلپ کی کمائی جمع ہو رہی ہے، تو بابا کہتے کچھ بھی کرتے ہو میرے ارتھ ڈائریکٹ کچھ بھی کرتے ہو تو 21 جنم کے لیے اس کی پراپتی تم کو ہو جاتی ہے، ان ڈائریکٹ کرتے ہو تو ایک جنم کے لیے، جو سوشل ورکر دنیا میں تو بہت کرتے رہتے ہیں نا، بابا کہتے وہ ایک جنم کے لیے، الپ کال کا سکھ مل جاتا ہے، باپ سمجھاتے ہیں، روز بابا سمجھا رہا ہے، روز ڈیلی ہر روز ہوتا ہے، یہ تمہارا سب مٹی میں مل جانا ہے، دیکھ پائیں گے اپنی آنکھوں سے سب کچھ ختم ہوتے، اسی لیے بابا کہتے ہیں کہ ایسے بھی ختم ہونا ہے تو پھر سمے سے پہلے سیوا میں لگا دو، بابا کہتے کہ تمہارا سب مٹی میں مل جانا ہے، اس لیے اس کو سفل کر لو، تم یہ روحانی ہاسپٹل کم یونیورسٹی کھولتے جاؤ، جہاں سے سب ایور ہیلتھی ایور ویلتھی بنیں گے،
ان سے بہت انکم ہوتی ہے، یوگ سے ہیلتھ اور چکر کو جاننے سے ویلتھ۔ تو گھر گھر میں ایسی یونیورسٹی کم ہاسپٹل کھولتے جاؤ۔ بڑا آدمی ہے تو بڑا کھولے، جہاں بہت آ سکے۔ بورڈ پر لکھ دو، جیسے نیچر کیور والے لکھتے ہیں نا، باپ ساری دنیا کی نیچر بدل پیور بنا دیتے ہیں۔ اس سمے سبھی امپیور ہیں۔ ساری دنیا کو ایور ہیلدی ایور ویلدی بنانے والا باپ ہے، جو اب تم بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تم ہو موسٹ سویٹ چلڈرن۔ سنا بابا کتنا پیار کرتے ہیں؟ تم ہو موسٹ سویٹ چلڈرن، تو سبھی ہیں بھائی؟ ہاں ہاں تو کرو۔ بابا کہتے تم ہو موسٹ سویٹ چلڈرن۔ اچھا ہاں دیدی ہے۔ اچھا میٹھے میٹھے سکی لدے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گڈ مارننگ۔ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے۔ ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو یاد پیار گڈ مارننگ اور نمستے۔ شکریہ بابا، شکریہ بابا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کتنا نہ شکریہ کرے بابا کا۔ بابا کہتے سار، کیا کہا آج بابا نے؟ کیا سنا آج؟ اوم شانتی دیدی، بسنتی بہن۔ اوم شانتی۔ بابا نے کہا اپنی اس امولیہ جیون کو روحانی سیوا میں لگانا ہے، اور خاص بھارت میں اور ساری دنیا کی سیوا کرنی ہے۔ ہاں اور بابا کہے منشیہ آتمائیں پھر سے پکار رہے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کے اس دھرتی پر آؤ اور ہمیں پھر سے گیتا کا گیان و اپدیش سناؤ۔ اور اوم شانتی دیدی۔ اوم شانتی۔ اوم شانتی۔ اوم شانتی دیپا دی، اوم شانتی۔ اوم شانتی، ہاں جی اوم شانتی دیدی۔ بولو۔ বাবা আজকে বলেছে যে বাবা আজকে বলেছে ওম শান্তি মতলব আমরা আত্মা পরম ধামে থাকি। ওম শান্তি আমরা বলি, ওই যে ওম শান্তি আমরা প্রথমে বলি, ওম শান্তির মানে বুঝিয়েছে। আর বাবা বলেছে যখন আমরা দেবতা সত্য যুগে জন্মাবো তখন এই জ্ঞান আর মনে থাকবে না। হ্যাঁ আবার পরে আধা কল্প পরে আবার যখন সঙ্গম শুরু হবে তখন বাবা এসে আবার এই জ্ঞান দেবে। اور شانتی دیدی، اوم شانتی۔ میں پائل بہن بول رہی ہوں۔ ہاں جی بابا نے آج ادویت راجیہ کے بارے میں بولا ہے۔ ادویت راجیہ اس کو کہا جاتا ہے جہاں پہ اور دوسرا کوئی دھرم نہیں ہے۔ تو بابا اس ادویت راجیہ کا استھاپنا کر رہے ہیں۔ تو بابا بول رہے ہیں کرسچن لوگ تو بہت ہے، اگر وہ سب مل جائے تو وہ لوگ پورے وشو پر راج کر سکتے، لیکن وہ لا نہیں ہے، کیونکہ لا یہی ہے بابا آ کے خود ایک ہی دھرم ایک ہی راجیہ استھاپنا کرتے ہیں۔ اور آج پورے مرلی میں بابا کا بہت سارے مہیما ہے، جیسے نالج فل، پیس فل، بلیس فل، پیورٹی فل، لبریٹر، گاڈ فادر، سپریم بابا، سپریم ٹیچر، سپریم گرو، پھر ہے گیان کا ساگر، گائیڈ، کریٹر۔ آج بہت سارے مطلب بابا کے نام ہم لوگوں کو آج مرلی سے مل سکتا ہے۔ اوم شانتی دیدی۔ اوم شانتی۔ اوم شانتی۔ اوم شانتی، ہاں جی
হ্যাঁ, বাবা আজকে বলেছে যে দান ধ্যান মন্দির ফন্দিরে করে লাভ নেই, যা দান ধ্যান সব বাবার সেন্টারে দিতে হবে। और ओम शांति दीदी, ओम शांति। हम मदनपुर से बोल रहे जी। हैं। रत्ना बहन, बाबा कहते हैं अगर कोई बात भूल जाओ तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो। हाँ। और बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म होगा, पूर्ण आत्मा बन जाएगी। और ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा हमारी सृष्टि को पति से पावन बनाते हैं, ऐसे बाप की जयंती तो कम से कम 1 मास तक मनानी चाहिए। हाँ। एक बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल और ब्यूटीफुल है, वही सारी दुनिया पर ब्लिस करते हैं। विश्व की बादशाही जो बल से ही मिल सकता है, बाहुबल से नहीं। और अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार अपनी, आज सबको याद है ना सतगुरुवार है, अभी इसके बाद बाबा हाँ को दीदी। भोग लगाएंगे। अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। मुख्य सार, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत और आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। सुना? सेकंड पॉइंट, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ द्वारा संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। सुना? अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूं, ये संकल्प भी अर्पण। संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। सुना? आज बाबा ने क्या वरदान दिया? सदा विजयी भव। रिपीट, संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूं, ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती है।
जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। सदा विजयी भव। स्लोगन: मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। सुना? मन को वश में करने वाला ही सदा मन मना भव रह सकता है। ओम शांति। अब प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। ठीक है? ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। वो ना दिखे, गान सिर्फ सुनाई दे, बाकी भोग लगते हुए दिखे, वही
संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गली पार उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों की भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों
तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। सबको दिखाई दे रहा है? हाँ दीदी दे रहा है। आप लोग भी अमृत ले लो। आप लोग अपना मुख खोलो, आप लोग अपना मुख खोलो। बासंती बहन खोला, दीदी मुख खोला। सबका सबका एक साथ, सबका एक साथ। चलो आप सबके मुख में आ रहे हैं, चलो आप सबके मुख में आ रहे हैं अमृत। इसमें